हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है 27 जनवरी और आज हम देखेंगे 27 जनवरी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कल 26 जनवरी था तो कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तो इसके लिए आज हम थोड़ा 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके लिए लेके आए हैं और अब ट्राई करेंगे कि डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियो अपलोड करें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों ये आपको धर्मेंद्र को सम्मानित किया जाएगा। फिल्मी जगत में इनके योगदान के लिए जो है इनको आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में इनकी अभी देहांत हो गई थी, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीबीपी ने किस राज्य सरकार के साथ स्वास्थ्य बीमा अभियान शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों ये आपका उत्तराखंड के साथ किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, तो पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री, आप इनकी फोटो देख सकते हो। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। 2026 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में जो है आपका आईटीबीपी और उत्तराखंड सरकार के बीच क्या हुआ है, एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। और यह अभियान आपका पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के 108 जो है सीमावर्ती गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है, ठीक है। जिसमें क्या हो जाएगा आपका चिकित्सा, टेलीमेडिसिन और नियमित भ्रमण जैसे अभियान शामिल होंगे, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में हाल फिलहाल के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है रिलेटेड, वो देख लेते हैं। तो आपका 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है। और उत्तराखंड सरकार ने क्या किया था, दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पे क्या किया था, ग्रीन टैक्स लगा दिया था। मतलब अदर राज्य से जो भी वाहन उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे उनके लिए क्या है, एक टैक्स देना पड़ेगा जिसे ग्रीन टैक्स कहा गया है, ठीक है। और आपका क्या है, उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत जो है विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया था, तो ये भी आपको ध्यान देना है। और उत्तराखंड जो है मदरसा बोर्ड खत्म करने वाला जो है भारत का पहला राज्य बना है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। साथ ही आपका उत्तराखंड को पहली नवेडिया संचालित एआई आईपीसी की सुविधा मिली है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, नवीडिया की बात हो रही है तो नवीडिया को पता था आपको माइक्रोसॉफ्ट को पीछे करके नवीडिया सबसे बड़ी आपकी मूल्यवान कंपनी बनी है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। और उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में क्या हुआ था, धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक जो है 2025 को मंजूरी मिली है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों जी आपका शुभांशु मिश्रा को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनकी आप फोटो देख लेते हो। इस क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या 24-25 जनवरी 2026 को घोषित वीरता पुरस्कारों में क्या हुआ, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को उनके अंतरिक्ष मिशन आईएसएस यात्रा के लिए शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान करने के लिए चुना गया है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। परमवीर चक्र जो है आपका युद्ध काल में सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार होता है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। हाल ही में किसने ई इपिक 2.0 पोर्टल जो है लॉन्च किया है? तो ये आपका किसने लॉन्च किया है? आपका भारतीय निर्वाचन आयोग ने किया है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसको डिटेल में समझेंगे। ई इपिक 2.0 मतदाता पहचान वोटर आईडी को डिजिटल रूप से डाउनलोड करने का एक उन्नत पोर्टल है, ठीक है, जो चुनाव आयोग ने हाल ही में शुरू किया है। जी आपको ध्यान देना, ये क्या है, आपका जो वोटर आईडी है उसको क्या कर सकते हैं आप, इसमें से डिजिटल तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या वोटर आईडी को क्यूआर कोड से साथ सुरक्षित रूप से मोबाइल पर उपलब्ध कराता है। मतलब आपको एक आपका क्यूआर कोड रहेगा जिसको आप स्कैन करोगे तो आपकी वोटर आईडी आ जाएगी, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और दोस्तों बात करें भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेंद्र कुमार जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है वर्तमान में, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। हाल ही में गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? तो ये आपका उर्सुला वान डेर लेयन और एंटेनियो कोस्टा, ये दोनों आपके मुख्य अतिथि हैं गणतंत्र दिवस के, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्या पहली बार है जब दो यूरोपीय संघ नेता यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन और क्या है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा जो है भारत के 70वें गणतंत्र दिवस के समारोह पे मुख्य अतिथि के रूप में जो है आमंत्रित हुए हैं, ठीक है।
और ये कब से रहेंगे, 25 से 27 जनवरी तक क्या रहेंगे, भारत दौरे पर रहेंगे। और ये क्या करेंगे, भारत EU शिखर सम्मेलन का सह अध्यक्षता करेंगे दोनों लोग, तो ये भी आपको ध्यान देना है इस दौरान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका ग्राका हिमाचल को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जनवरी 2026 में घोषित पुरस्कारों के लिए इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की अंतर्राष्ट्रीय जूरी ने मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता और पूर्व शिक्षा मंत्री क्रासा माचेल को चुना है। ठीक है, उनके शिक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय क्षेत्र में योगदान के लिए उनको यह सम्मान दिया जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, मोजाम्बिक की स्वतंत्रता संग्राम को लेकर अफ्रीका बल नीति का कार्य भी शामिल है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा, हाल फिलहाल में जो भी अभी पुरस्कार दिए गए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इलैयाराजा को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 के लिए पद्म पाणि पुरस्कार मिलेगा, ये आपको ध्यान देना है। चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान जो है आपका दिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अश्विनी वैष्णव ने इनको दिया। आपको टोबी केयर्स को जो है पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार जिसे कहते हैं टॉयलर पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और हाल ही में दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट का सम्मान पाने वाले पहले भारतीय आपके कौन बने हैं, पवन कल्याण बने हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 26 जनवरी 2026 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो दोस्तों ये आपका 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और और दोस्तों भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र दिवस लागू हुआ था, जिसे भारत का पहला गणतंत्र दिवस माना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो दोस्तों ये पंजाब की आप सरकार ने स्टार्ट की है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, जिसके तहत क्या हो जाएगा, राज्य में 65 लाख परिवारों को लगभग 3 करोड़ लोगों को जो है प्रति वर्ष 10 लाख तक रुपए का कैशलेस मुफ्त इलाज मिलेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें तो भगवंत सिंह मान यहाँ के मुख्यमंत्री ने, ये भी आपको ध्यान देना है। हाल फिलहाल में पंजाब से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया है, ये आपको ध्यान देना है। संशोधित भारत रेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला देश जो है आपका पंजाब बना है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। पंजाब पुलिस ने साइबर जाले कार्यक्रम स्टार्ट किया है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। और आपका 42वां इंडियन ऑयल सर्वे सुरजीत टूर्नामेंट आपका जलंधर में हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान। साथ ही हमने आपको परसों पढ़ाया था कि पंजाब के लुधियाना में आपका पहली जो पंजाब की डॉग सेंचुरी खुली है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया का पहला व्यापक हवाई कानून किस देश ने पारित किया? तो दोस्तों ये आपका दक्षिण कोरिया ने पारित किया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू ने जो है इसका उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में किया है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, इसके तहत जो है आपका पांडुलिपियां और अन्य भारतीय भाषाओं का एक संग्रह पूरा तैयार किया गया है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और दोस्तों बात कर लेते हैं, तो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है, राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है। और साथ ही में दोस्तों इन्होंने क्या किया है, हाल ही में संथाली भाषा में भारतीय संविधान को जारी किया है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, हाल ही में कौन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ये आपका चीन रहा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में टाटा कम्युनिकेशन ने किसे अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो दोस्तों इन्होंने क्या किया है, गणेश लक्ष्मी नारायण को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है, ये भी आपको ध्यान देना है। कैजात भरूचा की बात करें तो ये क्या हुआ है, हाल ही में HDFC बैंक के डिप्टी डायरेक्टर बने हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? तो ये आपका अमेरिका ने अलग किया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डिटेल में समझते हैं दोस्तों, 22 जनवरी 2026 को अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अपनी सदस्यता जो है औपचारिक रूप से खत्म कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने साल भर पहले ही इसका ऐलान कर दिया गया था, और हाल ही में जो है ये आपका अलग हुआ है। और बात करें कब ये जुड़ा था बताइए, तो
1948 में जो है 7 अप्रैल को जब WHO का गठन हुआ था, तभी जो है अमेरिका इसका सदस्य बना था गठन के समय ही। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और दोस्तों WHO की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है बताइए? इसका मुख्यालय जिनेवा में है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, हाल ही में चौथा भारत ऊर्जा सप्ताह 27 से 30 जनवरी तक कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों ये आपका गोवा में आयोजित होगा। डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के संरक्षण में आयोजित यह चौथा संस्करण ऊर्जा सुरक्षा, निवेश आकर्षण और कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण पर केंद्रित होगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। दोस्तों हाल फिलहाल में गोवा से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? दिसंबर में गोवा में हुआ है। इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस वीक ईयर 2025 जो है गोवा में हुई है। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में सब शतरंज को शामिल कर लिया है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, जनवरी 2026 में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह प्रतिबंध किसने लगाया है? तो दोस्तों ये आपका उड़ीसा सरकार ने लगाया है। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुटखा के निर्माण, भंडारण, निर्यात सब पे जो है आपका रोक लगा दिया गया है, और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास आपकी समाप्त हुई। अगर आपको दोस्तों थोड़ा सा भी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी आप लोग सपोर्ट करिए, ऐसे ही करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोग के लिए लाते रहेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, ताकि आपकी एग्जाम में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।